हे एवरीवन, वेलकम टू आज की क्लास। आज की क्लास में जो है वो हम लोग अपनी डेली रूटीन लिखना सीखेंगे। आप इंग्लिश की जो कोर्स कर रहे थे, आज क्लास नंबर 14 है। तो क्लास नंबर 14 जो है वो डेली लाइफ रूटीन के ऊपर बेस्ड है। जैसा कि हम लोग कहते हैं ना कि अंग्रेज़ी बोलना है, अंग्रेज़ी लिखना है। ये वाली जो चीज़ है ये प्रैक्टिस से आएगी, ठीक है। तो आप डेली लाइफ रूटीन जब लिखते हो तो दो बातें होती हैं। एक, आप लिखते हो तो आप लिखना जानते हो, लिखना सीखते हो। दूसरी, आप लिखते हो तो आपके दिमाग में वो बातें चल रही होती है जो आप लिख रहे होते हो। तो एट द सेम टाइम आप बोलना भी धीरे धीरे सीखते हो, राइट। तो लिखना, डेली लाइफ रूटीन लिखना बहुत ज़रूरी है। ये अंग्रेज़ी सीखने का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसको आप जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। तो मेरा सजेशन रहता है कि एटलीस्ट आप 10 डेज इसको प्रैक्टिस करें, कम से कम, है ना। कम से कम 10 दिन तो ज़रूर करो इसको प्रैक्टिस। उसके बाद जितनी ज़्यादा करोगे उतने ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो डेली लाइफ रूटीन में करना क्या है भाई? तो माई डेली लाइफ रूटीन, मैं आपको जो भी एक कह लीजिए ओवरव्यू दूंगी पूरे क्लास में। जैसे जो भी मैं आपको बताऊंगी कि ये लिखना है, ये लिखना है। हर किसी की डेली लाइफ की रूटीन जो है वो अलग अलग होती है। बट हाँ, आप इन्हीं लाइंस को प्रैक्टिस के लिए आप इन लाइंस का इस्तेमाल तो बेशक कर सकते हैं। एक बारी जब आपको लगे कि मेरी बढ़िया से प्रैक्टिस हो गई है, तो आप अपने लाइफ में जो आप करते हो उसको आप धीरे धीरे एक एक लाइन करके आप वहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो। ऐसे मैंने मोस्ट कॉमन लाइंस लिए हैं जो हम सबके लाइफ में होते ही हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है, हेलो, मैं रोहन हूँ या मैं रागिनी हूँ। आप रोहन हो, आप रागिनी हो, दोनों के लिए। तो आपको सबसे पहले अपना नाम लिखना है, हेलो, उसके बाद अपना नाम। हेलो आई एम रोहन या हेलो आई एम रागिनी, दोनों में से आप अपना नाम लिखोगे आप, ठीक है। इसके बाद गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग। ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, ये करनी ही चाहिए। चाहे आप लाइफ रूटीन अगर लिख भी रहे हो तो क्यों ना, आपको ये लाइन करनी ही चाहिए। गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग, दोनों में से, मतलब जो समय चल रहा हो। आप तो दो समय में से कोई भी चूज़ कर सकते हो। या तो आप सुबह उठ करके अपनी लाइफ की रूटीन लिखो, या तो आप शाम को लिखो, ठीक है। वो आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। आज सुबह मैं 6 बजे उठा या आज सुबह मैं 6 बजे उठी। टुडे आई वोक अप एट 6 AM। आपने लिख लिया कि भाई आज सुबह जो है मैं 6 बजे उठा या मैं 6 बजे उठी। ये पहली लाइन है। ये 6 बजे का वक्त कुछ और हो सकता है आपके लिए, मेरे लिए कुछ और हो सकता है, किसी और के लिए कुछ और हो सकता है। मैं बस यहाँ पे आपको उदाहरण दे रही हूँ। आपको इसको अपने समय के हिसाब से, अपनी दिनचर्या के हिसाब से एडिट करते चले जाना है। मैं पहले रिफ्रेश हुआ और सुबह की सैर के लिए निकला। रिफ्रेश हुआ मतलब जो नॉर्मल दिनचर्या के हमारे दैनिक काम होते हैं, ब्रश करना, बाथरूम जाना वगैरह वगैरह, है ना। आई गॉट रिफ्रेश्ड फर्स्ट, मतलब मैं पहले रिफ्रेश हुआ। आई गॉट रिफ्रेश फर्स्ट एंड वेंट फॉर मॉर्निंग वॉक। और एक्सरसाइज तो भाई करनी ही चाहिए ना, तो मॉर्निंग वॉक के लिए चले गए, है ना। और सुबह की सैर के लिए निकला एंड वेंट फॉर मॉर्निंग वॉक। उसके बाद मैंने अपना नाश्ता किया। आफ्टर दैट आई टुक माई ब्रेकफास्ट। उसके बाद मतलब जब वॉक से वापस आ गए उसके बाद की बात हो रही है, ठीक है। वॉक के बाद की। उसके बाद, तो उसके बाद के लिए हमने यहाँ पर यूज़ किया है आफ्टर दैट। आपको कभी भी कहना हो उसके बाद, कहेंगे आफ्टर दैट, ठीक है। उसके बाद मैंने अपना नाश्ता किया। आफ्टर दैट आई टुक माई ब्रेकफास्ट। हे एवरीवन, वेलकम टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। स्वागत है आपका आज की क्लास में। मैं हूँ प्रीति मैम और आज की क्लास है स्पोकन इंग्लिश कोर्स की क्लास नंबर 14। स्पोकन इंग्लिश कोर्स जो करा रही थी मेरी तबीयत खराब होने से पहले जो कोर्स मैं करा रही थी उसकी क्लास नंबर 14 है ये। इसकी PDF जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम, व्हाट्सएप में भी लिंक जो है वो डाउनलोड करने की वो डाल दिया जाएगा। वहाँ से आप उसको डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं ताकि आप इसको रेफरेंस के तौर पर यूज़ कर सकें कि आपको अपनी डेली लाइफ रूटीन को कैसे लिखना है। गले की हालत तो मेरी आज भी उतनी अच्छी है नहीं, पर फिर भी मेरी कोशिश रहती है कि मैं कितनी भी तकलीफ़ में हूँ, मतलब जब तक एकदम बिल्कुल असमर्थ नहीं होती हूँ तब तक क्लासेस ऑफ करने का मेरा ख्याल जो है वो रहता नहीं है ना। ऐसे टीम का कहना है कि मैम आपको आराम करना चाहिए, बट स्टिल
मेरा काम है आपको पढ़ाना, आपकी पढ़ाई छूटनी नहीं चाहिए, तो मेरी कोशिश रहती है कि क्लास करा दूँ। चलिए, तकलीफ से ही सही, पर क्लास में जो है वो कोशिश करती हूँ पूरी करा देने की। ठीक है, चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ऐप जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर ऑफर चल रहा है जैसा कि आपको पता है। प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का बैच जो है वो 299 में दिया जा रहा है, 2499 का बैच। इसकी सारी डिटेल्स क्लास के अंत में दूंगी। इसके अलावा ऐप या पेड कोर्स से संबंधित जानकारी के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे सुबह 10 से 6 तक, और फ्री क्लास के लिए इस नंबर पर। ठीक है, अच्छा, ई बुक्स वगैरह चाहिए तो इस वाली वेबसाइट पर जाकर के आप ई बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ग्रामर, टेंस, वोकैबलरी, वे बेसिक प्लस मिनी स्पोकन टेंसेस की सारी किताबें जो हैं इस ई वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगी। राइट, क्लास को चलिए आगे बढ़ाते हैं। हमने क्या किया था, हमने नाश्ता किया था इसके पहले, है ना। फिर मैं अपनी क्लास या ऑफिस के लिए तैयार हो गया, नाश्ता कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे, या तो आप ऑफिस जाते होंगे, या तो आप स्कूल या कॉलेज जाते होंगे, या तो कोचिंग जाते होंगे, है ना, या तो घर पे रहते होंगे। अगर आप घर पे रहते हैं, ये वाली लाइन आपके काम की नहीं है। अगर आप ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, या कोचिंग क्लास जाते हैं, या कहीं पे भी कुछ सीखने जाते हैं, या कुछ और करने जाते हैं, तो ये लाइन आपके लिए है। फिर मैं अपनी क्लासेस या ऑफिस के लिए तैयार हो गया। देन आई गॉट रेडी फॉर माई क्लासेस स्लैश ऑफिस, आई गॉट रेडी फॉर माई स्कूल, आई गॉट रेडी फॉर माई कॉलेज, आई गॉट रेडी फॉर माई ऑफिस। आपकी मर्जी, आप जहाँ पर भी जाते हैं आप वहाँ पर इसको जो है वो लिख सकते हैं। ऑफिस या क्लास से वापस आने के बाद मैंने अपना लंच लिया। आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम ऑफिस या क्लास आई टुक माई लंच। देखिए, स्कूल वगैरह जाते होंगे या कोचिंग वगैरह जाते होंगे तो वापस आके लंच करते होंगे। कई ऑफिसेज में होता है जिनको अलाउड होता है घर जाके लंच करने का, वो घर आके लंच करते होंगे, है ना। तो अगर आप दोपहर में घर आके लंच करते हैं तो ये लाइन आपके लिए है कि आफ्टर कमिंग बैक, मतलब वहाँ से आने के बाद, कहाँ से, ऑफिस नहीं तो क्लास से आने के बाद मैंने लंच लिया, है ना, मतलब मैंने लंच खाया। मैंने तब थोड़ा आराम किया। लंच करने के बाद मैंने आराम किया। फिर मैं कुछ किराने का सामान खरीदने के लिए बाजार गया। अब लंच कर लिया, उसके बाद क्या करेंगे, थोड़ा आराम किया। मतलब जो लोग झपकी वगैरह लेते हैं दोपहर में, थोड़ी देर लेटते हैं, उसके बारे में बात की जा रही है ना, कि आराम किया थोड़ा सा। आई टुक सम रेस्ट देन, मैंने तब फिर थोड़ा आराम किया, मतलब लंच करने के बाद आराम किया। आई टुक सम रेस्ट देन, वेंट टू मार्केट टू बाय सम ग्रॉसरीज। उसके बाद क्या किया कि वेंट टू मार्केट, मतलब मार्केट गया, टू बाय सम ग्रॉसरीज। ग्रॉसरीज मतलब राशन, जो घर पे हर महीने यूज़ होता है ना, सामान हमारे, उसको ग्रॉसरीज कहते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है आजकल, आपको पता होना ही होना चाहिए। ठीक है, घर वापस आया तो मैंने कुछ स्नैक्स और चाय ली। स्नैक्स मतलब शाम का जो नाश्ता हम लोग करते हैं वो। केम बैक होम देन आई टुक केम बैक होम देन आई टुक सम स्नैक्स एंड टी। घर वापस आया, केम बैक होम, फिर देन कुछ स्नैक्स और चाय ली। आई टुक सम स्नैक्स एंड टी, मतलब चाय बिस्किट जो शाम को खाते हैं ना, बस वही वाली बात की जा रही है। फिर 1 घंटे समाचार और टीवी शो देखा। अब भाई शाम के वक्त क्या करते हैं, चाय बिस्किट खाने के बाद बैठ के बड़ी आशा या तो न्यूज़ देखते हैं या तो टीवी सीरियल देखते हैं। वॉच्ड न्यूज़ एंड टीवी शोज फॉर हाफ एन आवर, फॉर एन आवर या हाफ एन आवर, 2 आवर, आपकी इच्छा, जितने भी घंटे आप देखते हो आप उसको वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, मैंने अपने परिवार के साथ डिनर किया, फिर मैं सोने चला गया। आई टुक माई डिनर विथ माई फैमिली देन आई स्लेप्ट। ये हो गया काम।